गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राज दुलारी, लेक्चरर इन पॉलिटिकल साइंस, आज आपके सामने लोकतांत्रिक राजनीति 10वीं क्लास की पुस्तक का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। आज सत्ता की, जैसे कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा, लोकतंत्र क्यों है, लोकतंत्र कैसे है और संस्थाओं के कामकाज के बारे में भी पढ़ा। तो इसी लोकतंत्र की यात्रा को हम आगे चलते हुए 10वीं क्लास में पढ़ेंगे। हमने पिछले साल देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किसी भी एक अंग को सभी शक्तियां नहीं दी जाती। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं तभी सुचारू रूप से कार्य करती हैं जब उनमें सत्ता की साझेदारी विभिन्न अंगों जैसे विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में होती है। इस अध्याय में हम दो देशों की कथाओं के बारे में पढ़ेंगे कि उन दो देशों में सत्ता की साझेदारी का रूप कैसा रहा। वो दो देश हैं बेल्जियम और श्रीलंका। हम बेल्जियम और श्रीलंका दो छोटे छोटे देशों के क्यों पढ़ रहे हैं, इसका भी एक कारण है। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और दोनों की सामाजिक संरचना में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों ही देशों में भाषा के आधार पर तनाव है, लेकिन इन दोनों देशों का अपनी समस्याओं को सुलझाने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो कि एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आइए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम बेल्जियम की जातीय बनावट के बारे में और श्रीलंका की जातीय बनावट के बारे में जान लेते हैं। बेल्जियम एक छोटा सा देश है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो है फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो इस देश की जनसंख्या हरियाणा की जनसंख्या से भी आधी है। छोटा सा देश है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और उनमें बहुत तनाव था। तो इसकी जातीय बनावट, जातीय तो इससे पहले मैं ये बता देती हूँ आपको कि जातीयता क्या होती है, एथनिक क्या होता है। जातीयता एक ऐसा सामाजिक विभाजन जिसमें प्रत्येक समूह अपने आप को अलग मानता है। प्रत्येक समूह ये सोचता है कि मैं दूसरों से अलग हूँ, मेरी कदकाठी अलग है, मेरी संरचना अलग है, तो वो अपने आप को अलग मानने लग जाते हैं और इस तरह से अगर वो पिछड़े हुए हैं तो उनमें फिर तनाव भी किसी न किसी रूप में आ जाता है। बेल्जियम में दो भाषाओं के लोग मुख्य रूप से हैं और एक तीसरी भाषा भी है वहां पर, जर्मन, जो 1% भाषा बोलने वाले लोग हैं। डच भाषी 59% है, बहुसंख्यक है बेल्जियम में। फ्रेंच भाषी 40% है, डच से कम है। डच भाषी लोग फ्लेमिश इलाके में रहते हैं, गरीब हैं और पिछड़े हुए भी हैं, जबकि फ्रेंच भाषी जो लोग हैं वो वेलोनिया इलाके में रहते हैं, समृद्ध हैं, अमीर हैं, शिक्षित हैं। तो 1830 में जब से बेल्जियम आजाद हुआ था तब से इनमें कोई खास इतनी ज्यादा समस्या नहीं थी, पर जैसे जैसे डच लोगों में बढ़ने लगे, शिक्षा का प्रसार थोड़ा